Hello everyone, welcome back to a YouTube channel. Today's topic for our video is fundamental analysis. So guys, हमने previously टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस किया था कि टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग उसके अंदर यूज़ करते हैं. When it comes to इन्वेस्टिंग हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस यूज़ नहीं करते. ऑल्दो टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत देखते हैं ताकि हमें जो अच्छी प्राइस है, अच्छे जो प्राइजेज़ हैं, डिमांड जोन्स हैं, वहाँ पर हमें एक अच्छी एंट्री मिल जाए किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल असेट के अंदर जिसको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो वो बहुत ही मिनिमल पार्ट होता है, बट दी ओवरऑल कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बात करें कि इन्वेस्टिंग का, तो वो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ही करते हैं. फंडामेंटल चीज़ों को हम लोग खास ध्यान रखते हैं. सो ये फंडामेंटल एक्चुअल में होती क्या है? सो फंडामेंटल्स अगर हम लोग देखें कि अगर बेसिक डेफिनेशन देखें, सो फंडामेंटल्स में जो बेसिक चीज़ है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. सो फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमिक फैक्टर्स. सो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? सो इकोनॉमिक फैक्टर्स इज योर, अगर हम लोग सबसे पहले देखें इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज नहीं करते हैं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं. सो इकोनॉमिक्स फैक्टर में अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारी दो चीजें आती हैं. फर्स्ट वन इज योर मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री जो है एनालिसिस उसको भी करते हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज योर होल, हम लोग जिसके अंदर काफ़ी सारे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करते हैं. एंड माइक्रो में हम लोग एक स्पेसिफिक चीज़ को डिस्कस करते हैं. सो जो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस है उसके अंदर हम लोग मैक्रो फैक्टर्स को यूज़ करते हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है योर इन्फ्लेशन, कि हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन कितनी चल रही है एंड वो कैसे रिलेटेड है हमारे असेट से. फिर आता है योर इंटरेस्ट रेट, जो हमारे बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो रेपो रेट अगर हम लोग इंडिया के उसमें टर्म्स में बात करें, सो योर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो हम लोग देखते हैं. एंड योर अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो हम लोग कंसिडर करते हैं. एंड योर जीडीपी, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं. सो इन चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं, इनको देखते हैं किसी भी रिस्पेक्टिव कंपनी, रिस्पेक्टिव अगर हम लोग बात करें कंट्री के लिए. सो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स, जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनको अफेक्ट करती हैं. नाउ अगर हम लोग बात करें इसी में, देयर इज इंडस्ट्री एनालिसिस. सो इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है? इंडस्ट्री एनालिसिस इज लाइक, लेट्स से अगर हम लोग बात करें कि हम लोग स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें कि जो हमारे स्टॉक मार्केट है उसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट कंपनीज हैं. सो उस कंपनी, वो स्पेसिफिक कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में आती है. जैसे अगर हम लोग देखें कि वो मैन्युफैक्चरिंग में आती है, सो मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या मैन्युफैक्चर करती है. एंड अगर किसी सर्विसेज में है, आईटी सर्विसेज है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है, या हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारी जो नेचुरल गैसेस है, रिफाइनरीज में आती है, मिनरल्स में आती है, किस चीज़ में, किस स्पेसिफिक सेक्टर में वो कंपनी आती है. जैसे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, टीसीएस हमारे आईटी सेक्टर की कंपनी है. आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हमारी डिफरेंट कंपनीज हैं. देन हमारे पास बैंक्स है, हमारे पास जो मेटल्स हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे XYZ सेक्टर्स हैं, FMCG है, PSU है, ये सारे हमारे पास सेक्टर्स हैं. सो वो इंडस्ट्री का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. अब इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे, कि आने वाले टाइम में कौन सी इंडस्ट्री हमारी अच्छा ग्रोथ करेगी, या कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, या ये कंपनी या ये इंडस्ट्री अंडर परफॉर्मर रह सकती है. या अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री के अंदर, किस इंडस्ट्री में, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अगर हम लोग स्टॉक के बिहाफ से बात करें, सो किस इंडस्ट्री में एंट्री करना काफ़ी मुश्किल है. सो इंडिया में इज़ योर बैंकिंग सेक्टर. सो बैंकिंग सेक्टर में जो एंट्री है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन, जो नॉर्म्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं. तो हमारे बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करना बहुत मुश्किल है. एंड जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश जो बैंक है, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि वो काफ़ी अच्छा है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए. सो ये था हमारा पूरा इकोनॉमिक फैक्टर. नाउ अगर हम लोग बात करें कि हमने ओवरऑल इकोनॉमी फैक्टर देख लिया कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, फिर हम लोग इंडस्ट्री में भी आ गए. नाउ अगर हम लोग बात करें कि कंपनी, स्पेसिफिक कंपनी में हम लोग कैसे देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग उसमें देखते हैं. सो नाउ
second one is your company. So company analysis. Company analysis में your income statement. इनकम स्टेटमेंट मतलब हमारी जो कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, वो पैसा बना भी रही है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमारा रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारे पैट है वो हमें पता चल जाता है, हमें फाइनेंशियल्स पता चल जाते हैं कंपनी के। एंड सेकेंड वन इज़ योर बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें, बैलेंस शीट मतलब जिसमें हमारी असेट लाइबिलिटीज़, जो कॉमर्स साइड से जो लोग हैं वो डेफिनेटली कनेक्ट कर पा रहे होंगे। बैलेंस शीट में हमारी जो असेट लाइबिलिटीज़ हैं वो हमें पता चलती है कि हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस के ऊपर कितने लाइबिलिटीज़ हैं एंड कितने उसके पास असेट्स हैं। नाउ थर्ड वन इज़ योर कैश फ्लोज। सो कैश फ्लोज की अगर हम लोग बात करें, सो कैश फ्लोज में हमें पता चलता है कि कंपनी अपना पैसा कहाँ से बना रही है, कहाँ से उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। सो वो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज़ योर ऑपरेटिंग, फिर हमारे पास इन्वेस्टिंग है एंड हमारे पास फाइनेंसिंग है। सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। सो हमारे पास हमने इकोनॉमी देख लिया, फिर इंडस्ट्री को भी हमने एनालाइज कर लिया एंड हमने कंपनी को भी एनालाइज कर लिया। नाउ अगर हम लोग बात करें थर्ड वन की, दोज आर योर KPI। सो KPI क्या है? KPI इज योर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमें क्या बताते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमें बताते हैं हमारे रेशियोज़ की हेल्प से कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो इसके अंदर हमारे पास आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, योर EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर, P रेशियो, एंड देन वी हैव रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड हमारे पास पैट मार्जिन्स आते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। अब इनसे हमें पता चलता है कि हमारा एक्चुअल में जो बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब इनके जो डिफरेंट फार्मूलाज है, आने वाली वीडियोस में हम लोग उसको भी डिटेल में एनालाइज करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन रेशियोज का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे जो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसके अंदर। नाउ अगर हम लोग बात करें फोर्थ वन की, फोर्थ फैक्टर इज योर मैनेजमेंट। सो जो हमारा मैनेजमेंट है जो हमारे कंपनी के जो टॉप C-सूट्स ऑफ द कंपनी है, CEOs, CFOs, वो कैसे हैं, उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, कितना एक्सपर्टीज़ है, किस सेगमेंट में उनकी एक्सपर्टीज़ है। टॉप C-सूट्स ऑफ द कंपनी है जो हमारे CEOs हैं, CFOs हैं, वो उनके अंदर कितनी एक्सपर्टीज़ है, कितना उन लोगों को एक्सपीरियंस है इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में या जिस सेगमेंट में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है। एंड इसके ऊपर अगर हम लोग देखें, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम लोग देखें कि जो हमारे टॉप C-सूट्स ऑफ द कंपनी है उनके ऊपर कोई लीगल कोई एक्शन तो नहीं है, किसी स्कैम में, किसी स्कैंडल में उनका नाम तो नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं एंड देन हम लोग बिलीव करते हैं कि यस, हम लोग जैसे बात करें जो हमारे ऑलरेडी जो वेल एस्टैब्लिश कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं HDFC, टाटाज, अंबानीज, सो इनके ऊपर हम लोग बिलीव करते हैं एंड हम लोग सोचते हैं कि यस, ये जो हमारे कंपनी के जो ओनर्स हैं एंड जो ये ग्रुप्स हैं ये हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। सो फोर्थ इज योर मैनेजमेंट। सो जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो हमारी कैसी है वो डिपेंड करता है। नाउ अगर हम लोग बात करें फिफ्थ इज योर लाइक जो हमारी ग्रोथ है, कंपनी की जो ग्रोथ है, जो हमारा डिविडेंड है वो हमारा कैसा है, वो हमारी कंपनी जो है वो कैसा ग्रोथ कर रही है, डिविडेंड कैसे दे रही है, जो इनकम है वो कैसी चल रही है, सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज करते हैं। एंड अगर हम लोग देखें, जो हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हाईली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है हम लोग जनरली उनको प्रेफर करते हैं ताकि जो हमें रिटर्न तो मिले ही कंपनी से, एज वेल एज हमें डिविडेंड के तौर पर भी कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाए। सो ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं एंड ये हमारी पूरी कंसिस्ट ऑफ योर फंडामेंटल एनालिसिस होती है। अब इसके अंदर डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं एंड इनको हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे, डिटेल में हम लोग जानेंगे कि हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसे होती है, कैश फ्लोज, बैलेंस शीट, जो KPIs हैं, डिफरेंट KPIs है, EPS, P रेशियो, कैसे हम लोग उनको देखते हैं एंड कैसे हम लोग किन KPIs को मेजरली हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। सो we'll discuss, we'll analyze everything in upcoming videos and I hope guys you really enjoyed this video. If you do so, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel. अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं।
See you guys in the next video. Till then, thank you. Goodbye.